एक बहुत ही बड़ा बादशाह जिसका बहुत ही खास सर्वेंट था। वो सर्वेंट ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन राजा का बहुत खास था। ये देखकर दूसरे सर्वेंट बहुत जलते थे। वो राजा के पास गए, बादशाह को कहा, बादशाह कि ये जो सर्वेंट है ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बट हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये अच्छी फैमिली से भी नहीं आता, हम तो अच्छे फैमिली से भी आते हैं, लेकिन जो नजर इस पर है वो हम पर क्यों नहीं। राजा ने इस बात को सुनकर कहा, इसका जवाब मैं एक दिन जरूर दूंगा। और एक दिन दरबार में सारे सर्वेंट्स को सबको बुलाया और सबको लाइन से खड़ा कर कर सबको एक एक पीस उस फ्रूट का हर एक सर्वेंट के हाथ में दे दिया और कहा कि ये फ्रूट आपको खाना है। सारे सर्वेंट्स के हाथ में एक एक पीस था वो फ्रूट का। जैसे ही उन्होंने वो फ्रूट खाना स्टार्ट किया, सारे सर्वेंट निकाल कर मुंह से थूकने लगे। कहा, बादशाह ये तो बहुत ही कड़वा है, फ्रूट हम कैसे खा सकते हैं। तो किसी ने भी वो फ्रूट को नहीं खाया। बट बादशाह का जो खास सर्वेंट था, जब बादशाह उसके पास गया तो क्या देखता है कि वो सर्वेंट वो फ्रूट को बड़े चाव से खा रहा था। तो उसने कहा, क्या ये फ्रूट मीठा है? तो उसने कहा, नहीं, कड़वा, बिटर है। तो क्या है जो इतने चाव से इसको खा रहे हो? तो उसने कहा, बादशाह मैं कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूं और आपने मुझे इतने सालों में कई बार कितनी अच्छी अच्छी चीजें, मीठी चीजें दी है, तो क्या हुआ आज कड़वी या बिटर मुझे दे दिया, तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, जब एक सर्वेंट अपने बादशाह के लिए वो कड़वा फल खा सकता है, तो फ्रेंड्स अगर हम आज के सिनारियो को देखें तो हमने गॉड ने, ऑलमाइटी, अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर, जो भी इसको नाम दे दो, उसने हमें कितनी सारी चीजें दी। तो थैंकफुल बनिए उस परवरदिगार के, उस खुदा के, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के, कि उसने हमें वो बहुत सारी ढेर सारी चीजें, उसकी फ्रीडम दी है। आज हम उस फ्रीडम को महसूस कर सकते हैं। हम कितने फ्रीली बाहर घूम सकते थे, कितने फ्रीली हम चीजों को, वो ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल कर सकते थे, चीजें हमारे लिए कितनी इजीली अवेलेबल थी। लेकिन आज जब हम घर में हैं तो हमको एहसास हो रहा है कि हमने कितनी बड़ी फ्रीडम को हम मिस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक करिए उस सारी चीजों के लिए जो हमारे पास ऊपर वाले ने दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने थैंक्स बोलना स्टार्ट कर दिया, ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखोगे देयर इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ ग्रेटिट्यूड इज फियर। वहां पे कभी डर नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, नेगेटिविटी नहीं होगी। जहां पर ग्रेटिट्यूड होता है, थैंकफुलनेस होती है। फ्रेंड्स, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, रिसेंटली एक स्टोरी में कहीं पे सुन रहा था। वो स्टोरी के अंदर एक ओल्ड मैन, एक 73 ईयर का ओल्ड मैन, उसको डॉक्टर ने एक दिन वेंटिलेशन पे रखा हुआ था। जब वहां से वो डिस्चार्ज ले रहा था तो डॉक्टर ने उसे बिल दिया कि ये आपके एक दिन के वेंटिलेशन का बिल है। और वो बिल देखकर वो बूढ़ा इंसान रोने लगा, बहुत रोया। ये देखकर डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी अंकल, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, आप चिंता ना करें बिल भरने की। ओल्ड इंसान ने कहा, मेरे पास कोई कमी नहीं है ये बिल भरने की, मैं सिर्फ ये बात से रो रहा हूं कि ये एक दिन का बिल है जो आपने मुझे वेंटिलेशन पे रखकर ऑक्सीजन दिया था, उसका 5,000 रुपए आपने चार्ज किया हुआ है। और 73 ईयर्स का मैं हो चुका हूं, इतने दिन में बाहर जो ऑक्सीजन ले रहा था उसका तो कभी ऊपर वाले ने मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया। सो फ्रेंड, दैट्स द रीजन हमको कितनी सारी चीजें दी गई है। सो ऑलवेज थैंक गॉड। और जब आप थैंक्स करना स्टार्ट कर देंगे हर वो चीज के लिए जो आपके पास है, तो वो चीजें और बढ़ जाएगी जिसके लिए आप और ज्यादा थैंकफुल रहेंगे। सो फ्रेंड, हमेशा अपने लाइफ में, अपने जीवन में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बनाए के रखें और हमेशा उस परवरदिगार के, उस ईश्वर, उस अल्लाह के हमेशा शुक्रगुजार रहे, थैंक्स कहे। और थैंक्स जब आप कहेंगे तो फियर, एंजाइटी, टेंशन, तकलीफ और नेगेटिविटी आपके लाइफ में कभी नहीं आएगी। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।